तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका 12 तारीख का अर्थशास्त्र का कक्षा 12वीं का 2024 का इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का पेपर का पूरा हल लेकर आया हूं दोस्तों, तो फटाफट देख लो। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सेट ए है नी, तो इसमें दोस्तों तो पहले का आएगा दोस्तों सा वाला। कौन सा आएगा? सा वाला। किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपका। और अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता हास नियम का आधार है। क्या है दोस्तों? इसमें है मांग के नियम का। तीसरा है उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है गणनावाचक उपयोगिता पर। तीसरा क्वेश्चन है नहीं चौथा सॉरी बजट रेखा, इसमें आएगा बजट रेखा आ वाला। पांचवा है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है, स्थिर होती है दोस्तों, स्थिर। श्रम उदाहरण है, श्रम उदाहरण किसका है? परिवर्तनशील साधन का। इसमें उचित विकल्प चुनकर लिखिए लाभ। तो इसमें आएगा दोस्तों आपका आगम माइनस लागत, आगम माइनस लागत। तो ऐसा ही इंग्लिश का में पहले का सा वाला फॉर होम ऑफ और दूसरे का है बा वाला। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे का है आ वाला, चौथे का है आ वाला, पांचवे का सी और छठे का बा, सातवां का है आ वाला। तो रिक्त स्थान कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले में घटती है, दूसरे में मांग, पहले में है घटती है और दूसरे में है मांग, तीसरे में है बाजार का आंशिक संतुलन स्थिति में है। क्या है तीसरे में? चलो जल्दी बाजार का आंशिक संतुलन की स्थिति से है। चौथा है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को उत्पादन लागत कहते हैं। तो उत्पादन लागत नहीं कहते दोस्तों, इसको औसत लागत कहते हैं। औसत लागत वक्र का आकार यू आकृति का होता है, यू आकृति का। पूर्ण प्रतियोगिता एक फर्म कीमत स्थिर है। ऐसा ही इसमें चलो जोड़ी देख लेते हैं। पहले है साधन की कीमत, इसमें है उपयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग सॉरी एनएनपी का है दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। और तीसरा है उत्पादन द्वारा यंत्रों का उपयोग, उत्पादन द्वारा यंत्रों का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुएं और बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, ये है अंतिम वस्तु है दोस्तों, अंतिम वस्तु। अगला है पांचवा बचत है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है दोस्तों? बचत सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आप सभी को याद है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, है नहीं, अपन भारत के रहने वाले ऐसा है। चलो सत्य कर लेते हैं जल्दी से दोस्तों। तो जीएनपी एक राष्ट्रीय उदाहरण है, सत्य बिल्कुल दोस्तों। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, सत्य। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रा से अधिक होता है, तो ये असत्य दोस्तों। और चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठा सत्य है, सातवां भी सत्य है दोस्तों आपका। तो ये हो गया आपके 7 नंबर के सत्य असत्य दोस्तों पूरे। तो चलो एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5,
तो इसमें है दोस्तों, पहले में बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को धनात्मक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक संबंध। तो इसका सही आंसर है बचत फलन धनात्मक नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन है औसत उपयोगिता प्रवृत्ति, तो ये धनात्मक होती है, ये सही है। उस कर का नाम बताइए जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो होता है प्रत्यक्ष कर। कौन सा कर? प्रत्यक्ष कर। ठीक है दोस्तों। तो राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? राजस्व घाटा की गणना सरकार द्वारा की जाती है। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र है आगाम माइनस लागत। क्या है दोस्तों? आगाम माइनस लागत। अगला है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6, मांग का अर्थ लिखिए। तो ये आप लिख कर आए होंगे पेपर में बढ़िया अच्छे से। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 7वां उत्पादन के 2 साधन, 8वां सह प्राप्ति का अर्थ लिखिए, 9वां समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। तो सब उपभोग वस्तु को समझाइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और आपको सब पढ़ाए गए थे दोस्तों ये क्वेश्चन। आशा है कि आप सब करके आएंगे होंगे। तो इस पेपर की बिल्कुल भी टेंशन ना करो दोस्तों, और अगले पेपर की तैयारी करो। 29 फरवरी को आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है और ये हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, तो जाकर सभी देख लो। 16वां क्वेश्चन है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? 17वां है बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। प्रभावी मांग क्या है? और खुली अर्थव्यवस्था आप सभी को पढ़ाया गया है दोस्तों। खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्तम व्यय खर्च गुणक बंद व्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है? विनिमय दर, एक वस्तु की मांग पर विचार करें, 4 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20, और एक ऐसे बाजार को लीजिए जहां केवल 2 उपभोक्ता है तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांग इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो ये हो गया 20, ये है आपका 21वां क्वेश्चन, और ये अथवा वाला है 21वां का। 22वां क्वेश्चन है किसी फर्म के प्रतिवक्र को निर्धारित करने वाले किन 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन है मृदा के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। अथवा है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक आय के कौन कौन से उपकरण हैं। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया है। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र, 12वीं इकोनॉमिक्स 2024-25। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।